Now example number 8. There is a fixed point O here and there are two equal and opposite applied on the both ends of this meter rule. Now moment of torque about the point O generated by force F at point A would be moment of force at point A would be force about the point O would be force into perpendicular distance. Force is 2 Newton and perpendicular distance would be 0.5. This is the midpoint of this. Now here it would be fixed point is at the midpoint of this meter rule. तो perpendicular force is the perpendicular distance from the इसी point के about तो rotate करेगी, तो ये कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर. It would come out to be 1 Newton meter clockwise. 1 Newton meter clockwise. Now moment of force about point B would be 2 into 0.4. It would also be 0.5. 0.5. It will come out to be 1 Newton meter. Here it will also create a clockwise rotation. Clockwise rotation. So total moment of force generated by this meter rule about the fixed point O would be summation of this and this, MOFA plus M dot O FV. This would be 1 Newton meter plus 1 Newton meter is equal to 2 Newton meter. Now moving on to the example number 9. There is a meter rule marked 0 centimeter, 60 centimeter and 100 centimeter, and there is a knife placed at the point 60 centimeter. तो हमें सबको पता है कि हम अगर बुक को रोटेट करते हैं इस तरीके से, वी आर स्पिनिंग द बुक ऑन अ फिंगर, देन इट्स मास इज बैलेंस्ड इन द मिडल ऑफ इट. सो इस मीटर रूल का भी जो मास होगा किस जगह बैलेंस्ड होगा, 50 सेंटीमीटर मार्क पे. इसका जो 50 सेंटीमीटर मार्क पे इसका मास बैलेंस्ड होगा बीच में. किसी भी चीज़ का मास उसके मिडिल पे लाई करता है ज़्यादातर, मोस्टली चीज़ों का, तो इसका भी यही लाई करेगा. तो इस मीटर रूल का मास हम कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है. तो ये कैपिटल M कैसी इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड हो गए. यहाँ पे हमने नाइफ लगा दी, घुसेड़ दिए या लगा दिए, तो इस पॉइंट के अबाउट ये कैसा मूवमेंट जनरेट करेगा. दिस विल बी क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट करेगा. अब कह रहा है व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, तो सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड टू मेक द सेटअप इन इक्विलिब्रियम. कह रहा है 10 ग्राम का मास, 10 ग्राम का मास वेयर शुड बी सस्पेंडेड, कहाँ पे हमें लटका दें, कहाँ पे हम रख दें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है. अगर हम इस पॉइंट पे रख देंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज देने लगेगा. तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा. तो हमें किसी ऐसी जगह पे रखना है कि वो जो है कैसा जनरेट करे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट करे, क्लॉकवाइज रोटेशन जनरेट करे. तो हम निकालते हैं कि हमें तो पता नहीं हम कहाँ जनरेट करेंगे, लेकिन हमें पता है कि नाइफ के इस साइड जहाँ भी हुआ नाइफ के राइट हैंड साइड पे हम जनरेट करें रखेंगे. तो उस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं कि x पे रखेंगे. अब हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ 10 ग्राम का मास जो है हम रखें, ठीक है. तो m तो हमें पता नहीं है, तो वेयर शुड इट बी सस्पेंडेड. हम इसको जो है इसी पे, अगर हमको m पता होता तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इट शुड बी सस्पेंडेड. यहाँ पे एंड पे सबसे ज़्यादा टॉर्क कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इस पॉइंट के अबाउट प्रोड्यूस होगा. तो हम इसी पॉइंट के अबाउट हम इस 10 ग्राम के मास को सस्पेंड कर देते हैं. सस्पेंड कर देंगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज देगा और ये एंटी क्लॉकवाइज देगा. ये रूल है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे ये फिक्स्ड है, पिविट है, और 50 सेंटीमीटर पे इसका मास एक्ट कर रहा है. तो ये देगा हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा. तो हमें किसी ऐसे पॉइंट पे रखना है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट देते, तो हम इस पॉइंट पे रख देंगे.
100 सेंटीमीटर पे, यहीं पे तो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। अगर जनरेट होगा तो हम इसे क्लॉकवाइज ये दे देगा और ये दोनों को एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा, काउंटर बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मास ऑफ द रूल। रूल का मास क्या होगा। ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर है तो हम निकाल देंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है हमने पता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0 अगर वो चीज़ इक्विलिब्रियम में है। तो हम पहले एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं। कितना, एंटी क्लॉकवाइज इज m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ से यहाँ ये 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और मास को हम mg कर लेंगे, m इंटू जी। तो हमारा ये वेट दे देगा, वेट जो कि किलोग्राम, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो kgf में बदल जाएगा, किलोग्राम फोर्स में। चलो ठीक है, और यहाँ पे हम ये 10 ग्राम का मास इंटू जी ग्रेविटी, ये वेट हो गया। ठीक है, और 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी आएगी हमारी, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 40, ये कट जाएगा। तो m शुड बी 40 ग्राम। m शुड बी कितने, m शुड बी हाउ मच ग्राम वुड बी m वुड बी इज ऑफ 40 ग्राम, 40 ग्राम का होगा। The mass 10 gram is now shifted to 90 centimeter. In which direction must knife be shifted to make it horizontal? अब कह रहा है कि ये जो 100 ग्राम का जो वेट रखा था, मास रखा था 100 सेंटीमीटर पे, उसको हमने अब 90 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर दिया। और नाइफ हमारी 60 सेंटीमीटर पे है और मास हमारा, वेट जो है इसका 50 सेंटीमीटर पे होगा रूल का। तो अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दी है और फोर्स भी हमारी उतनी ही है, तो उतनी है तो हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम होने चाहिए। तो हमें क्या करना, हमारी डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स उतनी ही है, तो हम इस नाइफ को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो इससे हमारा जो टॉर्क एंड क्लॉकवाइज है वो उतना ही हो जाएगा, और ये इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगी। यहाँ टॉर्क ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा ना अब, क्योंकि यहाँ हमने डिस्टेंस कम कर दी। तो इस टॉर्क को कम करना है, इस टॉर्क को बढ़ाना है। अगर इस टॉर्क को कम करना है और इस टॉर्क को बढ़ाना है, तो इस टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम वेट तो यहाँ चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है 10 ग्राम। तो हमने डिस्टेंस इस नाइफ को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 60 सेंटीमीटर की जगह किसी और जगह पे थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी और ये वाली डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। काउंटर बैलेंस कर लेंगे तो ये अपने आप कपल जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।